हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो डीसीए और पीजीडीसीए। ओके, डीसीए और पीजीडीसीए की वीडियो बनाऊंगा। जो सब्जेक्ट रहेगा अपना सेकेंड सेमेस्टर है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। ओके, जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, समझाइए। जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन आ गया बेटा? जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर को समझाइए। ये आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन है। ओके, क्या है? क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में क्या ऑपरेटर होते हैं। एक मिनट। तो इसमें मैं जावा स्क्रिप्ट में बताने वाला हूं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो बेटा जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ओके, और इसके द्वारा हम वेबसाइट का निर्माण करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम होते हैं जो एक ऑपरेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑपरेटर का काम करते हैं। एक्चुअली में ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। अब बोलोगे सर ये जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है? तो यदि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों किया जाता है, तो मैं आपको यहां बताता हूं। 2+5 ओके बराबर 7। 2+5 = 7। इसमें हम ये बताएंगे कि जो ये प्लस है ना बेटा, ये क्या होता है? ऑपरेटर होता है। क्या होता है बेटा? ऑपरेटर होता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो अपने ये प्लस होता है ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर प्लस होता है। और जो अपने ये अंक होते हैं ये क्या होते हैं? ऑपरेंट होते हैं। ऑपरेंट होते हैं। अंक जो होते हैं ऑपरेंट होते हैं। और जो ये आते हैं अपना परिणाम, इसको एक्सप्रेशन या ऑपरेट भी कहते हैं। क्या? ऑपरेट। तो यहां पर जो ऑपरेटर होता है इस प्लस को बोला जाता है। यदि मैं आपको बोलता हूं कि 2x5, यहां पर क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 से हो रहा है। ओके, तो यहां पर जो ये गुणे का निशान है ये एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटर है। यदि मैं 2-5 करता हूं तो ये माइनस क्या है? एक ऑपरेटर है। ओके, और जो इसमें 2-5 जो आपको ये मिलेंगे अंक वो रहेंगे ऑपरेंड। और जो अपना को रिजल्ट देता है वो कहलाता है एक्सप्रेशन या ऑपरेट। ओके, तो यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, तो जो ऑपरेटर होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो मैं आपको 3 ऑपरेटरों के बारे में बताऊंगा। ओके, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो मैं पहले बात करता हूं कि आपको जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहले तो आंसर लिखना है बेटा जावा स्क्रिप्ट। क्या लिखना है हेडिंग में? जावा स्क्रिप्ट आपको हेडिंग लिखना है। डैश करके आपको आगे लिखना क्या है कि जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब डिजाइन तैयार की जाती है। ओके, या वेबसाइट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जब प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम अटैचमेंट होते हैं तो यह एक प्रकार का ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर एक प्रकार का चिन्ह होता है। और यहाँ पर 2+5 बराबर मैं 7 करता हूं तो ये जो प्लस होते हैं कोई भी चिन्ह होता है, सिंबल होते हैं, ये ऑपरेटर होते हैं। और जो ये अंक होते हैं बेटा वो ऑपरेंड कहलाते हैं। जो अपन को परिणाम मिलता है एक्सप्रेशन या ऑपरेट कहलाता है। अब बताता हूं मैं ऑपरेटर के प्रकार। तो यहाँ पर ऑपरेटर का प्रकार में पहला आ जाएगा अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। तो यहां से अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताता हूं। तो अर्थमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। ऐसे ऑपरेटरों के नाम बताइए जो गणनात्मक हों। तो गणनात्मक आपको क्या मिलेंगे? जैसे मैं बोलता हूं इसमें धन, ऋण, गुणा, भाग और यहाँ पर एक और आता है मोड। ओके, यहाँ पर ये कहलाते हैं बेटा अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा हम
दो या दो से संख्या, जैसे यहाँ पर प्लस है तो मैं 2 + 5 बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 5 बराबर -3 आ जाएगा। यदि मैं यहीं पर करता हूँ 2 × 5 तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 भागित 5 करता हूँ, ओके। यदि आपको और भाषा अच्छी संख्या हो, 8/2 बराबर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं 9/2 लिखता हूं तो इसका आंसर बेटा 1 आएगा, ओके। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, तो पहला ऑपरेटर होता है बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो गणितीय कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, गणितीय कैलकुलेशन। यहाँ पर धन, ऋण, गुणा, भाग और मोड। मोड का मतलब ये होता है कि जो शेषफल मिलता है उसका आंसर लिखना होता है। जैसे 9 का भाग मैं 2 बार दूंगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, बचा कितना, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1। मतलब जब दो संख्या को डिवाइड किया जाता है तो उसमें जो शेषफल निकलता है उस मॉडर को, उसको बोलते हैं मॉड ऑपरेटर, ओके। इसके बाद क्या आता है बेटा, डिवाइडेड, इसको बोलते हैं डिवाइडेड, ओके। ऐसे ऑपरेटर जब दो संख्या का भाग दिया जाता है तो जो हमें प्राप्त परिणाम मिलता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, डिवाइडेड ऑपरेटर। इसके बाद गुणात्मक, ये क्या होता है, जब दो संख्या का आपस में गुणा किया जाता है। ऋण, जब दो संख्या को आपस में घटाया जाता है। इसके बाद धन, जब दो संख्या को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये इतने प्रकार के होते हैं बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओके। इसके बाद दूसरे ऑपरेटर का नाम होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बेटा, कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा, ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे बहुत प्रकार के ऑपरेटर आ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर है इक्वल टू, ओके। दूसरा ऑपरेटर आ जाएगा नॉट इक्वल टू। तीसरा ऑपरेटर यहाँ से आ जाएगा अपना लेस देन। चौथा आ जाएगा ग्रेटर देन, ओके। पांचवा ऑपरेटर अपना आ जाएगा बेटा इज ग्रेटर देन इक्वल। छठवां जाएगा इज लेस देन इक्वल। तो इतने ऑपरेटर होते हैं किसमें, कंडीशनल ऑपरेटर में। इसमें क्या होता है, इक्वल इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये अलग अलग प्रकार की कंडीशनें होती हैं। अब यदि बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो सुनो, इक्वल इक्वल टू में इसको बोला जाता है बेटा इक्वल टू। इक्वल टू में यदि वो बोलता हूं 4 = 8, तो क्या ये शर्त कंडीशन सही है, तो आप बोलोगे सर इसकी कंडीशन वो है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक अंक दूसरे अंक के बराबर होता है तब उस ऑपरेटर को बोला जाता है इक्वल टू ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पर 4 = 8 है, इसका मतलब क्या है कि जो ये कंडीशन है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 4 बराबर 8 नहीं है। क्या, 4 बराबर 8 नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, इसकी जो संख्या है ये इक्वल टू की वो आएगी बेटा 4 = 4। अब ये कथन जो स्टेटमेंट है, संख्या है, ये एकदम इक्वल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इस संख्या का मतलब होता है इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर 4 बराबर 4 आ जाएगा। इसके बाद यदि मैं दूसरा लेता हूं इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं यहाँ पर 4 = 5 लिया तो इसमें क्या होता है, क्या 4 5 के बराबर है, तो आंसर नहीं है। और शर्त यही बोल रही है कि जो अपना सेकेंड ऑपरेटर है इक्वल नॉट हो, नॉट इक्वल टू। क्या, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू को क्या बोलूंगा, 4 बराबर 5 के नहीं है, तो ये कंडीशन सही है, ओके। इसके बाद तीसरा ऑपरेटर होता है इज लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा। यदि मैं बोलता हूं 4 इज लेस देन 2, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि 4 छोटा है 2 से। अपन को ना कुल मिला के कंडीशनल और ऑपरेटर में, कंडीशनल मतलब स्थिति, स्थिति के अनुसार जो ऑपरेट होता है उसे बोलते हैं बेटा कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। जो स्थिति के अनुसार ऑपरेट हो उसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं यहाँ आपको कितने बता दिया, दो ऑपरेटर बता दिया, एक बता दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, वो ऑपरेटर जो गणितीय कैलकुलेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये मुख्य रूप से मैंने 5 बताया, धन, ऋण, गुणा, डिवाइड और मोड, ओके।
एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और मॉडिफिकेशन मोड। तो मोड में क्या होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है, उसको लिखा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, ऐसे ऑपरेटर जो स्थिति के अनुसार ऑपरेट करते हैं उन्हें बोला जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर में आपको 6 प्रकार के बताया हूं, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब बोलोगे सर कि इनका मतलब क्या होता है, तो देखना इसका मतलब और बताता हूं मैं कि जो 5वां नंबर है, अपना 5वां नंबर क्या है बेटा, इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है। यदि मैं पहली कंडीशन में लिखता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, यदि मैं लिखता हूं 4 ग्रेटर देन 2 और यहां पर इक्वल है तो इक्वल का निशान भी लगाऊंगा, ओके। तो आपको यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यदि इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपको दो कंडीशन दिख रही है, कौन कौन सी, 4 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, 4 इज अ ग्रेटर देन 2, मतलब 4 बड़ा है 2 से, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, 4 बराबर है 2 की। अब आप मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सी कंडीशन फॉल्स है और कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो 4 बड़ा है 2 से, ये बात सही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओके। जो अपना 5वां ऑपरेटर है उसका नाम है इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। और जो 6वां ऑपरेटर है वो क्या बोल रहा है बेटा, इज लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है लेस देन इक्वल टू, यदि मैं इसका एग्जांपल लूं तो यदि मैं इसी को लिखता हूं 2 इज लेस देन 4 इक्वल टू, यहां पर आपको दो ऑपरेटर एक साथ हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कंडीशन के अकॉर्डिंग इज लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों क्या है, साथ हैं। अब बोलोगे सर इक्वल इक्वल टू तो आपने ऐसा बनाया था, तो बेटा जहां पर दो चीजें, दो ऑपरेटर एक साथ होते हैं तो इक्वल टू में एक ही सिंबल काम कर देता है, ओके। तो इज लेस देन 4। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 इज लेस देन 4 और 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन ट्रू है, 2 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है, और 2 बराबर है 4 के, ये गलत है। तो ये कंडीशन फॉल्स ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, ओके। तो ये होता है बेटा क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, और ये होता है बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और है जिसको बोलते हैं बेटा लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसकी फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आगे ऑपरेटर बताता हूँ जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो बेटा इसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, पहले मैं वो चीज लिख देता हूं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या सीखने वाले हैं। मैंने आपको दो ऑपरेटर एकदम क्लियर किया है, ओके। इसके बाद अगला ऑपरेटर है जिसका नाम है बेटा क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा थोड़ा सा देखना, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, पहला ऑपरेटर क्या आ जाएगा बेटा, एंड ऑपरेटर। क्या आएगा बेटा, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ये थोड़ा सी सिंबल में डिस्टर्ब हो तो सॉरी, ओके। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर अपना जाएगा बेटा और ऑपरेटर, क्या, और ऑपरेटर। इसके बाद जो तीसरा ऑपरेटर ऑपरेटर आएगा बेटा वो आएगा अपना नॉट ऑपरेटर, नॉट। अब यहाँ आपको तीनों ऑपरेटर से प्रूफ भी हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या है, और ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या है, नॉट ऑपरेटर। अब यदि मैं इसका एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन दी होती है, किसमें, एंड में। यदि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो दोनों कंडीशन सत्य होना चाहिए तभी ये एंड ऑपरेटर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, दो में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ये और ऑपरेटर काम करेगा। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन को गलत बताने के लिए नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ओके। तो आप ध्यान से समझना, एंड ऑपरेटर का उपयोग दोनों कंडीशन सही बताने के लिए, और ऑपरेटर का उपयोग दो में से एक कंडीशन, और नॉट ऑपरेटर का उपयोग दोनों कंडीशन गलत बताने के लिए किया जाता है। तो यहां से मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, ओके। यहां से एग्जांपल में जाएगा बेटा कि यदि इफ
ए इज इक्वल इक्वल 5, एंड ऑपरेटर का आप चिन्ह बनाना यहाँ से, ओके। और यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल इक्वल 6। इसमें इसके बाद और ऑपरेटर में क्या आएगा, इफ ए इक्वल इक्वल 5, इसके बाद इसी में आ जाएगा बेटा और ऑपरेटर में बी इक्वल इक्वल 6, ओके। इसमें यदि मैं बोलता हूं तो इफ इज ए इज नॉट इक्वल 5, ओके। इतनी चीज आती हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे थोड़ा सा देखना। यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर ए का मान 5 है, बी का मान 6 है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों के मान ही आना चाहिए, तभी ये ऑपरेटर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा क्या है, और में क्या है, एक का मान 5 है और दूसरे का मान क्या है 6, दो में से एक सही होते हैं तो हमारा ऑपरेटर सही हो जाता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, यदि ए इज नॉट इक्वल 5, यदि 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 5 नहीं आती है तो नॉट ऑपरेटर दिस इज ट्रू हो जाएगा, ओके। तो मैंने आपको बताया पीजीडीसी के हिसाब से कि जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले ऑपरेटर मैंने बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा बताया मैंने कंडीशनल ऑपरेटर, और तीसरे ऑपरेटर की बात करता हूं जिसका नाम होता है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। सभी ऑपरेटरों के प्रकार बताया हूं। ये क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन में दम है, दिमाग है, और क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं फिनिश करता हूं बेटा। अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, लूपिंग लेके आऊंगा, स्टेटमेंट लेके आऊंगा। तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको लूपिंग और स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।